Hello everyone. So this is going to be the last video of our Git playlist, and in this video we are going to study about Git rebasing, or we are going to cover the two topics in this, that is squashing of commits and deleting of commits in the middle of a branch. So let's see it. सो सपोज़ एक यहाँ पे ब्रांच बना रखी है हम लोगों ने, जिसके अंदर हमारे पास 6 कमिट हैं पूरे। इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये जो सी डी और ई कमिट्स हैं, ये तीनों कमिट्स वो मर्ज होके एक ही कमिट बन जाए। आई डोंट वांट दिस सी डी ई कमिट इन माई मेन ब्रांच, मैं चाहता हूँ वो होके एक ही कमिट बन जाए। इट शुड बी लाइक ए एल पी। तो मेरी जो मास्टर ब्रांच है वो पहले दिख रही थी ए बी सी डी ई एंड एफ, उसके अंदर 6 स्नैपशॉट्स थे। नाउ इट शुड हैव ओनली 3 स्नैपशॉट। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। और ये जो सी डी ई हैं ये मेरा मर्ज हो जाए। इसको मर्ज करने का रीज़न क्या हो सकता है, मतलब ऐसा करते क्यों है? सपोज मैंने एक फ़ीचर बनाया बटन 1, एक मेरी मेन ब्रांच है, वहाँ से हम लोगों ने एक फ़ीचर बनाया बटन 1, और उस बटन 1 को बनाने में कम से कम मान लो कि 100 कमिट लग गए। तो जब वो मर्ज होता है हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर, तो मेरी जो मास्टर ब्रांच होती है उसके अंदर भी वो 100 कमिट्स रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि मास्टर ब्रांच के अंदर भी वो 100 कमिट्स आ चुके हैं, तभी जाके एक फाइनल वर्जन बना है। दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट नाउ। मैं चाहता हूँ मेरी मास्टर ब्रांच की कोई भी उसकी हिस्ट्री देखे, इट शुड बी ऑलवेज क्लीन। तो हम लोग चाहते हैं कि ये तीनों मर्ज हो जाए, वैसे 100 कमिट्स ना जाए। सो दैट्स वॉन्ट आई वॉन्ट टू अचीव। ओके, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ स्क्वैशिंग। नाउ लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ डिलीटिंग एज वेल। मेरे पास एक मास्टर ब्रांच है, दिस इज़ द मास्टर ब्रांच। व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, मेरे को पता चलता है कि जो मेरी बी वाला पार्ट है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। ये वाला कोड गलत चला गया था एक बार, लाइक गलती से आ गया मेरी मास्टर ब्रांच में। आई वांट टू डिलीट इट। और ये तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द कमिट है, लाइक ए बी सी डी ई एफ। हम लोग अभी 6th कमिट पे हैं। हाउ विल आई डिलीट अ प्रीवियस कमिट? अब हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। सबसे पहले अपनी ब्रांच चेक कर लेते हैं, दैट वी आर ऑन विच ब्रांच, वी आर ऑन अवर मेन ब्रांच। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले गिट रीबेस हाइफन आई, लाइक हाइफन आई, ओके आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड देन हेड। मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट के जो 10 कमिट्स हैं उन पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। आई हैव सेड हेड 10, लास्ट के 10 कमिट्स। ओके, अगर हम इधर जाएंगे, सो दीज आर आवर मेन ब्रांच, और ये हमारे लास्ट के 10 कमिट्स हैं। ओके, हमारे पास आ चुके हैं सारे कमिट्स। क्रिएट 60.t। ओके, दिस इज आवर 10th कमिट। उसके बाद ये इस वाले ऑर्डर में चल रहा है। देन वी हैव 6 वाला कमिट, वी हैव 6 वाला कमिट होगा यहीं कहीं। ओके, दैट इज शोइंग द फर्स्ट और एंड वर्जन, तो इसलिए हमें नहीं दिख रहा होगा, बट या नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो हमारे कमिट्स हैं वो मेरे स्क्वैश हो जाएं या कुछ डिलीट हो जाएं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अचीव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप कर देते हैं, इंसर्ट मोड में एंट्री करते हैं इस फाइल के अंदर। यहाँ पे कुछ उन लोगों ने गिट ने अपना कमेंट्स दे रखे हैं कि आप पिक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ स्क्वैश एंड ड्रॉप। सबसे पहले इस वाले को स्क्वैश कर देते हैं, इसको भी स्क्वैश कर देते हैं, एंड लेट्स गो टू एन ओल्ड कमिट। इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू अचीव। मैंने एक कमिट को तो बोला कि तुम ड्रॉप हो जाओ, एंड 2 कमिट्स को बोला मैं स्क्वैश हो जाते हैं। ठीक है, आई विल गो बैक, आई विल से माई वर्क इज डन, आई विल से एस्केप क्यू, एंड दिस सी इट इज सिंपली saying successfully rebased and updated the main. What can I do? I will do git push origin मेन। मैंने वापस से मेन को पुश कर दिया, रिजेक्टेड हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। सो दिस टाइम वी नीड अ फोर्स पुश टू पुश दिस ब्रांच। हमने फोर्स पुश करा, अभी हमारे पास ये कमिट थे। व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ओपन अ न्यू टैब, डुप्लीकेट में खोलता हूँ। व्हेन विल ओपन दिस, सी दिस टाइम हमारे पास बहुत सारे कमिट्स होंगे, वो बीच में से हट चुके होंगे। नाउ देर आर नॉट 16 कमिट्स, ये कम हो चुके होंगे एज़ कम्पेयर टू हेयर। देर आर मैनी मोर कमिट्स हेयर। सो हमारा कौन सा कमिट था? चेंजेस एंड बटन फिक्सेस हेयर। यहाँ पे देखिए चेंजेस एंड बटन 1 क्रिएटेड। हमारे बीच के जो कमिट्स थे वो मर्ज हो चुके हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। सो आई गेस दिस इज इट, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द रीबेसिंग। और रीबेसिंग के अंदर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई गेस दिस इज इट फॉर द होल गिट प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।